बंधु को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। तो यार मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी 2018 में। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू माई 3 years जर्नी इन BJTI। लेट्स बिगिन विद माई फर्स्ट ईयर। तो यार फर्स्ट ईयर में सोच कर तो नहीं आया था कि क्या करना है, और ना ही हम किसी को जानते थे। नए दोस्त बनाए और हम कुछ भी करते जो मन में आता। इतने सारे दोस्त बनाए जो शायद लाइफ में ना बनाए थे। इतनी चीजें सीखी कॉलेज में, शायद मैं कौन और डिस्क्राइब करती है। कैंपस में किसी चीज की कमी नहीं थी, सब था। हम कभी जिम खाना में तो कभी क्रिकेट ग्राउंड पे खेलते पाए जाते। हम क्रिकेट ग्राउंड के अलावा सभी जगह खेलते जहाँ हमें छोटी सी स्पेस दिख जाती। वो स्पीच कभी भूल ही नहीं सकता जो स्टेज पर जाकर पूरा ब्लैंक हो गया था। फिर हमने एक ड्रामा भी किया था जिसमें मैं कंपनी का बॉस था और मेरी कंपनी लॉस में जा रही थी। बाद में मैंने एम्प्लॉय कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग करके सॉल्यूशन निकाला था। बाद में हमारी कंपनी की ग्रोथ बढ़ने लगी। कॉलेज में बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस भी कुछ था जिसमें हमें लकड़ी के टी बनाना सिखाया गया, स्मिथी वेल्डिंग करना सिखाया गया, हमें स्टील रॉड को एच टाइप करना सिखाया गया। तो यार ये इंजीनियरिंग है। यहाँ सबमिशन तो एक सिक्के का दूसरा पहलू है। हमको सबमिशन ज्यादा पढ़ाई कम करनी पड़ती थी। हमको एक ही साथ सभी सब्जेक्ट के लोड आते और फिर जल्दी जल्दी कैसे हम रात दिन जाग के सबमिशन करते वो हमें ही पता है। इन सब चीजों में हमारे कॉलेज में टेक्नो आंजा नाम का फेस्ट भी था, उसमें सब इवेंट भी थे। उसमें भी बहुत एंजॉय मिला हमें। उसमें हमें नए नए चीजें सीखने को मिली। टीम मैनेजमेंट की बात ही अलग है। वहाँ पर नए नए कारतूत हमें दिखते थे और बाहर के लोग भी पार्टिसिपेट करते थे। टेक्नो आंजा में हमें रोबोवार सबसे अच्छा लगा और धीरे धीरे सेकेंड ईयर आ गया। इस साल तो मुझे लगा इधर ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस साल इतनी सीट्स डायग्राम निकालने थे और सबमिशन की तो बात ही अलग है। जैसे लग रहा था हमें अलग अलग सब्जेक्ट होते थे। हमें सर्वेइंग नाम का भी सब्जेक्ट था जिसमें हम ग्राउंड की लेवलिंग और डिस्टेंस मेजरिंग करते थे। हम एंगल फाइंड करते थे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। इसमें तो हमारी जान ही निकल जाती है धूप में। टीचर्स भी बोलते थे आगे चलकर तुमको सिविल इंजीनियर बनना है तो अभी धूप में मजे ले लो। हम 2D सर्वेइंग प्रोजेक्ट के लिए भी गए थे सगुना बाग। उधर तो हम सर्वे कम मस्ती ज्यादा करते थे, लेकिन ज्यादा ध्यान तो फोटो निकालने पर रहता था। उधर हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत कुछ सीखा और खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। रूम में रात भर जाग के मस्ती, तो कभी एक दूसरे को मारते, तो कभी होमवर्क करते, तो कभी शीट बनाते। उधर हमें मछली पकड़ के दिखाया गया और जैसे हम पहली बार मछली देख रहे हैं। फिर मैंने नेशनल टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया जो मेरे ही कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। उधर इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे आए थे। हमने एक बंगलो डिजाइन किया था जो एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल मटेरियल में बनाना था। हमें मटेरियल पास के ही दुकान से मिलती थी और हमारा टोटल कॉस्ट 6 लाख गया था। फिर क्या दोस्तों, जब हम मुंबई में पढ़ रहे हैं तो यहाँ घूमना तो बनता है। हमें जब भी फ्री टाइम मिलता हम कभी मरीन ड्राइव जाते, तो कभी गेटवे ऑफ इंडिया जाते, तो कभी मॉल्स में जाते, तो कभी हम पार्टी करते। और दोस्तों का बर्थडे तो पूरी टीम के साथ मनाते। हम एक दूसरे का बर्थडे टीम में पैसे मिलाकर मनाते और दादर पैदल ही चले जाते। फिर कोरोना आ गया, तब हम ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। सब ऑनलाइन होने लगा और हम भी डिजिटल हो गए। ऑनलाइन लेक्चर होते, ऑनलाइन सबमिशन और एग्जाम भी ऑनलाइन होने लगी। ऐसे ही करते करते इस साल अपना कॉलेज खत्म हो गया। पर इस तरह खत्म होगा यह सोचा नहीं था। घर पर रहते ही बस ये वक्त भी निकल गया। ना फेयरवेल ना जश्न, कोई अलविदा भी नहीं किया। अब जाएंगे वहाँ तो बस एक विजिटर बन के जाएंगे। आई कार्ड की वैल्यू तो खत्म हो गई। इतने सालों में जो यहाँ एक परिवार बन गया था, आज ऑफिशियली अपनी डिप्लोमा कॉलेज लाइफ एंड हो गई। बट बहुत एंजॉय किए और बहुत मिस करेंगे। लव यू ऑल, सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड शेयरिंग।